मैं लगभग 2.5 ईयर से बिजनेस सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइफ मैसिंग इस पूरी नीश में हूँ। मुझे एग्जैक्टली पता है कि हम लोग कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने एक दिन में 10,000 रुपीज तक कमाए हैं। मेरे पास बहुत सारी गर्ल्स हैं और उसके बाद मैंने पिछले 2.5 सालों से किसी भी एडिक्शन पर रिलैप्स नहीं किया है, ना जंक फूड, ना फैप, ना कोई भी बेकार एडिक्शन। मेरे पास एक डिसेंट फिजिक है और इस वीडियो में, इस पूरी गाइड में मैं तुमको एग्जैक्टली बताऊंगा आखिर तुम कैसे अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को, मनी, रिलेशनशिप, हर एक चीज कैसे सुधार सकते हो। ये गाइड मैंने लगभग 6 महीने पहले बनाई थी और ये गाइड मैं अपने लोगों को एक बोनस के रूप में देता था और ये पूरी गाइड मैं तुमको फ्री में दे रहा हूं, तो फिर एंजॉय करो। सेंस ऑफ डायरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, करेज, कॉम्पैशन, स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, इन 7 वर्ड से सक्सेस बना है। और अगर तुमने इन 7 ट्रेट को अप्लाई कर लिया तो फिर तुमको सक्सेसफुल बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो फिर पहला ट्रेट है सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो फिर एज अ मैन हमको एक ऐसी चीज चाहिए जो हम लोग को हर समय मोटिवेट करे वो काम करने के लिए जिसके पीछे हम लोग अपना 12 घंटा लगा दें। ऐसी चीज जो हम लोग से भी ऊपर हो, जो हम लोग का मेन पर्पस हो, कि अगर हम लोग वो काम करना छोड़ दें, वो डायरेक्शन छोड़ दें, तो फिर इस वर्ड में एक इंपैक्ट आए कि उस काम से हम लोग इस वर्ड को पेनिट्रेट कर रहे थे। अब जैसे मेरा एग्जांपल ले लो कि अगर मैं इस समय वीडियो बनाना बंद कर दूंगा तो फिर लगभग 10-15 लोग अपनी होप खो देंगे और जिसकी वजह से अगर तुम फ्यूचर में देखोगे तो वो 10-15 लोग किन्हीं और लोगों की लाइफ चेंज कर सकते थे और इस वर्ड में एक इंपैक्ट आएगा या फिर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। इसीलिए तुमको एक ऐसी चीज चाहिए जो तुमसे भी ऊपर हो। तुमको एक गोल, एक डायरेक्शन, एक पाथ चाहिए जिसके ऊपर तुम अपना 12 घंटा दे सको और तुमको मजा आए वो काम करने से। बहुत सारे लोग इस चीज को लैक करते हैं और जिसके कारण से वो लोग अपने कोर को फेक करते रहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी तो फिर तुम अपने कोर को फेक करोगे फोन, जंक फूड, इंस्टा रील्स और इन सारी चीजों से, जिसकी वजह से तुम्हारे कोर को एक फेक बिलीफ मिलेगा कि अच्छा मैं ये सारी चीज अकॉम्प्लिश कर लिया हूं, पर अंदर ही अंदर तुम बहुत ज्यादा बेकार फील करोगे। इसीलिए सबसे पहले तुमको अपनी डायरेक्शन फाइंड करनी है, अपने पर्पस को फाइंड करना है, एक ऐसी चीज फाइंड करनी है जिससे तुम अपना रुपए कमा सको, जो काम करके तुम खुश रहो और जिस काम से इस वर्ल्ड को एक वैल्यू मिले। तभी तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे और तभी तुम अच्छा फील करना शुरू करोगे। जरा सोचो, तुम एक ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से तुमको पैसा मिल रहा है और तुम वो काम 12 घंटे तक खुशी खुशी कर सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मैं पैसा कमाऊंगा तब मैं एनिमे देखूंगा, तब मैं वीडियो गेम खेलूंगा, तब मैं जंक फूड खाऊंगा, पर ये सारी चीज बहुत बेकार है। तुमको ऐसा काम फाइंड करना है जो काम करके तुम बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो, जो चीज एनिमी देखने से भी अच्छा है। एक मैन का फंक्शन एक बाईसाइकिल की तरह रहता है। एक बाईसाइकिल अपने आप को तब तक मेंटेन की रहती है जब तक उसके पास एक फिक्स पाथ रहता है और वो बाईसाइकिल किसी चीज के पास जा रही होती है, किसी चीज को वो बाईसाइकिल चेंज कर रही होती है। इसीलिए तुमको भी अपना गोल, अपना प्रोजेक्ट, अपना पर्पस और अपना मिशन चाहिए जिसको तुम हर समय चेंज करो, जो काम करने से तुमको मजा आए और इस वर्ल्ड में एक इंपैक्ट आए। फिर हम लोग का दूसरा ट्रेट है अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट वर्सेस ओपिनियंस। तो फिर बहुत बार हम लोग एक ओपिनियन को फैक्ट बना लेते हैं और जिसके वजह से हम लोग की लाइफ की पूरी ट्रेजेडी चेंज हो जाती है कि कोई हम लोग से बोल दिया कि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो, तुम्हारा कभी ये नहीं काम हो पाएगा, तुम वो नहीं कर पाओगे, और हम लोग की मसल में एक ट्रॉमा की तरह वो चीज कैद हो जाती है। भले ही हम लोग के माइंड से वो चीज निकल गई है, हम लोग वो चीज भूल चुके हैं और जिसके कारण से हम लोग की पूरी लाइफ उसी एक सेंटेंस की वजह से चेंज हो जाती है। और इसीलिए सबसे पहले हम लोग को ढंग से अपने ट्रॉमा को निकालना पड़ेगा। उन ओपिनियंस को जो हम लोग के पास हैं उसको हटा के अपनी लाइफ को अनलॉक करना पड़ेगा। अब इसके बारे में मेरे साथ एक स्टोरी थी जहां पर मैं बहुत ज्यादा फैट था और लोग बोलते थे कि तुम्हारा फैट कभी भी कम नहीं होगा, और जिसकी वजह से मेरा फैट सच्ची में कम नहीं हो रहा था। अब इसके बारे में और ब्रीफली जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर हम लोग का थर्ड ट्रेट है करेज। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है जहां पे बहुत सारे मैन फेल हो जाते हैं, जहां पे वो लोग अपने पर्पस को फाइंड कर लेते हैं, अपने पर्पस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अपने ट्रॉमा को निकाल देते हैं, पर वो लोग कोई भी करेजियस एक्ट नहीं कर पाते हैं। अपनी लाइफ में हर समय फॉल होते रहते हैं, कोई रिस्क नहीं ले पाते हैं, कोई 1 घंटे की अपने फादर के साथ हार्ड कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, कोई अप्रोच नहीं कर पाते हैं या फिर किसी भी चीज को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग
लोग हर समय कॉन्सिक्वेंसेस से फियर करते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो फिर ये हो जाएगा, मैं इतने डिस्कम्फर्ट में आ जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा अगर मैं अपने फादर से ड्रॉप आउट की बात करूंगा, और जिसके वजह से वो लोग कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए तुमको हर समय करेज दिखानी पड़ेगी, उस फियर को फील करते हुए भी तुमको वो एक्ट करना पड़ेगा, अपने सारे कॉन्सिक्वेंसेस के फियर को मिटाना पड़ेगा, जिसके लिए एक सबसे अच्छा फेज है कि नो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कि कॉन्सिक्वेंसेस के सारे फियर को छोड़ दो, बस एक्ट करना शुरू कर दो। ओनली बाई एक्शन गोल्स डिजायर एंड बिलीफ बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे, वो रिस्क नहीं लोगे, वो हार्ड डिसीजन नहीं बनाओगे, तो फिर तुम कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। जितने भी बिलियनियर को तुम देखोगे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, उन लोगों ने हर समय हार्ड डिसीजन बनाया था, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे जो लोग हों, उन सब ने अपनी लाइफ में हार्ड डिसीजन बनाया था। और यही काम तुमको भी करना है, जो आजकल बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। वो लोग कभी भी कोई भी हार्ड काम नहीं कर पाते हैं। अब इसके बारे में मेरी भी कहानी है कि मैंने अपने फादर से चार बार बोला था कि मुझे ड्रॉप आउट लेना है। इमेजिन करो, तुम अपने फादर से 4 बार एक हार्ड कन्वर्सेशन आई टू आई कर रहे हो कि पहली बार तुमको मार पड़ी, दूसरी बार डांट पड़ी, तीसरी बार तुमको इग्नोर कर दिया गया, और चौथी बार तुम्हारी सारी बात मान ली गई। पहली बार बहुत ज्यादा बेकार चीज होती है, पर मैंने ये चीज 4 बार की थी क्योंकि मेरे अंदर वो फायर था कि मुझे वो काम करना है, मुझे अपना सारा फोकस एक चीज में डालना है। फिर हम लोग का फोर्थ ट्रेट है कॉम्पैशन। It is a psychological fact that our feeling about ourselves tend to correspond to our feeling to others. जैसे तुम दूसरे लोगों को ट्रीट करते हो, वैसे ही तुम अपने आप को ट्रीट करना शुरू कर देते हो। अगर तुम दूसरे लोगों को जज कर रहे हो, तो फिर तुम अपने आप को जज करना शुरू कर देते हो कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैंने ऐसा कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, जिसकी वजह से बहुत बार तुम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो उस चीज के बारे में जो चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। और यही चीज आजकल बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि वो लोग अपने ईगो में आके दूसरे लोगों को जज करते रहते हैं, उनके बिलीफ को क्वेश्चन करते रहते हैं, या फिर उन लोग का मजाक बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अंदर से खोखला होते रहते हैं। ये एक स्पिरिचुअल चीज है, पर मैंने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी तुम किसी और को जज करते हो, किसी और का मजाक बनाते हो, या फिर कोई भी काम करते हो जो किसी और के लिए है, तो फिर तुम अपना एक छोटा सा हिस्सा उस आदमी को दे देते हो कि तुम उसके लिए अपने एक्शन को चेंज करते रहते हो, उसके लिए तुम एक ढंग का कपड़ा पहनते हो, जो कि बहुत बेकार चीज है। हाँ, तुम्हारे पास ईगो रहना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने ईगो को छोड़ दो, ईगो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर उसको तुमको ढंग से यूज करना आना चाहिए। पर अगर तुम्हारे पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास कोई भी ईगो नहीं होना चाहिए। जिस समय तुम अपने कॉम्पैशन को लूज कर देते हो, उस समय तुम अपनी सक्सेस को लूज कर देते हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग थे, अगर उनके पास बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है, तो फिर वो सारे लोग फेल हो जाते हैं। तुमने ऐसी स्टोरी बहुत बार सुनी होगी। मेंटल क्लियरिटी का सबसे अच्छा वे है कि दूसरों को जज करना बंद कर दो, ब्लेम करना बंद कर दो, और बस अपने ऊपर फोकस करो। एक प्रेजेंट मूवमेंट में प्रेजेंट रहना शुरू कर दो। फिर हम लोग का फिफ्थ ट्रेट है स्टीम। हैव अ रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। अगर तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम कभी भी कोई भी अच्छा एक्ट नहीं कर पाओगे। एक बार खुद से पूछो कि अगर तुम्हारे जैसा एकदम सेम टू सेम आदमी होता, तो फिर क्या तुम उसको रिस्पेक्ट कर पाते? अगर नहीं, तो फिर तुम एक बस वीक लिटिल पुसी हो कि तुमने कोई भी ढंग की चीज अपनी लाइफ में अचीव नहीं की है, और जिसकी वजह से तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि इस चीज को याद रखना कि रिस्पेक्ट कम फ्रॉम अचीवमेंट, कि जितनी चीज तुम अचीव करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू करेगी। और अगर तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, तुम कोई भी काम अभी तक ढंग से नहीं किए हो, तुम बस एक घटिया एडिक्शन में अभी तक एडिक्ट थे। और रिस्पेक्ट को इंक्रीज करने के लिए तुमको कोई भी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं चाहिए कि तुमको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तुमको ये कोल्ड अप्रोचिंग करनी है, तुमको ये काम करना है। वैसे ये चीज बहुत अच्छी होती है, और तुम छोटी चीज करके भी जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट गेन कर सकते हो। जैसे कोल्ड बाथिंग करना, मेडिटेशन करना, अपने सारे एडिक्शन को छोड़ना, ये सारी चीज फॉलो करके तुम एक अकॉम्प्लिशमेंट को गेन कर सकते हो, क्योंकि ये काम 90% लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होगी। तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे,
करोगे और उसके बाद तुम कोई ढंग का काम करना शुरू करोगे। क्योंकि अगर तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारी एक घटिया आइडेंटिटी है तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे अपने कोर में, तो फिर तुम कैसे कोई भी अच्छा काम कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले एक ढंग की अकॉम्प्लिशमेंट गेन करना शुरू कर दो। फिर इसके बाद 6th ट्रेट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज बिल्ड अपॉन एन एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस। जितनी तुम्हारी सक्सेस का एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा कि जितनी बार तुम अच्छे मार्क्स लाओगे उतनी बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अच्छे मार्क्स लाने का। और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब भी तुम बाइसाइकिल चलाना सीखते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो या फिर कोई भी काम सीखते हो, उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब भी तुम फेल होते हो तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। और 90% ऑफ लोग क्या करते हैं कि वो लोग हर समय अपने फेलियर को रिकॉग्नाइज करते रहते हैं, बार बार उसको देखते हैं, और जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होता रहता है और वो लोग कोई भी अच्छा एक्शन नहीं ले पाते हैं। और इसको ठीक करने के लिए तुमको अपने सक्सेस का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि जब भी तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो फिर तुम बहुत बार फेल होते हो, बहुत बार गिरते हो, बहुत बार लड़खड़ाते हो, फिर आखिरी में तुम सक्सेस को अचीव करते हो कि तुम बाइसाइकिल चलाना सीख जाते हो। और ऐसे ही जब भी तुम कोई एक्ट करना शुरू करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोल्ड अप्रोचिंग करते हो या फिर कोई भी काम करते हो, तो फिर उस समय तुम बहुत बार फेल होते हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पर उसके बाद तुम सक्सेस को हासिल करते हो अगर तुम उस प्रोसेस को बंद नहीं करते हो। इसीलिए तुमको सक्सेस को लर्निंग की तरह देखना है कि सक्सेस इक्वल टू लर्निंग। और इसके बाद जब भी तुम फेल होगे तो फिर तुम फेलियर से भी कोई ना कोई चीज सीखोगे और इसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि फेलियर एक फॉर्म है सक्सेस का, और जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर समय इंक्रीज होगा। क्योंकि चाहे तुम फेल होगे या फिर सक्सेस होगे, दोनों चीज एक ही होगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक तरीके से इंक्रीज होगा। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है कि जब तुम ये चीज सीख जाओगे तो फिर तुम हर समय अपने ऊपर प्राउड फील करना शुरू कर दोगे कि मैंने कोई चीज की है, मैंने किसी चीज को करने की कोशिश की है। फिर हम लोग का आखिरी ट्रेट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। द most miserable and tortured people in the world are those who are consciously straining and starving to conceive themselves and others that they are something other than what they really are। अब इस चीज को मिसअंडरस्टूड ना करना कि तुम बोलो कि अच्छा मैं उतना पैसा कमा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूं, मैं वो हार्ड काम का नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूं। तुम हर एक काम कर सकते हो, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में हो, तुम वो वेट उठा सकते हो, तुम अपने आप से 100x काम कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। जैसे तुम्हारी हाइट, तुम्हारे व्यूज, तुम्हारी आईज और ये बहुत सारी चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मेरी हाइट छोटी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ने मुझको ऐसा क्यों बनाया है, और जिसके वजह से वो लोग उस चीज पर फोकस करते हैं जिसको वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि अपने आप को बस एक्सेप्ट करने की जगह कि हाँ मैं ऐसा ही हूं। कि एलेक्स इमोजी ने ये चीज बोली थी कि ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हारे पास कितने डिसएडवांटेज हैं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हो तो फिर ये तुम्हारी गलती है। हर समय अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दो क्योंकि तुम सक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे। बस उस वर्क को पुट करना शुरू कर दो, अपने आप के बारे में बुरा ना फील करो कि अच्छा मैं सेल्स नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मेरा कान पहले से थोड़ा बड़ा है, मेरा कान हल्का सा पिचक गया है। ये सारी चीज बस एक बहाने हैं जो तुम बनाते रहते हो कि मेरी हाइट छोटी है इसीलिए मैं गर्ल्स को पा नहीं पा रहा हूं। तो फिर अगर तुमको अभी तक गाइड अच्छी लग रही है तो फिर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में कॉल बुक कर सकते हो। अगर तुमको अपना पहला 50,000 रुपीज अर्न करना है या फिर तुम पहले से एक एंटरप्रेन्योर हो और तुमको कम काम करके और ज्यादा मनी अर्न करना है, अभी डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद गाइड को एंजॉय करो। तो फिर हम लोग की जो सबसे पहली गाइड है वो है बिलीफ सिस्टम के ऊपर। अभी तुमको लग रहा होगा कि आखिर ये क्या चीज है, मुझको हैबिट के बारे में बताओ। पर अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो फिर तुम किसी भी हैबिट में ढंग से कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी हैबिट को ट्राई करने की सोचते हैं पर वो लोग कभी भी उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। और इसीलिए तुमको सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग का सबसे पहला स्टेप है अपने ट्रॉमा को जानना और उसको निकालना। जो पूरा स्टेप इसमें तुमको दिखने वाला है।
तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉमा की कि आखिर ट्रॉमा होता क्या है और कैसे इसके वजह से हम लोग हर समय नीचे जाते रहते हैं। तो ट्रॉमा को तुम एक डार्क एनर्जी की तरह समझ सकते हो। अगर तुमने स्पाइडरमैन देखी होगी, वेनम देखी होगी, तो जैसा वो गाढ़ा गाढ़ा काला काला होता है, डार्क एनर्जी की तरह जो सबके शरीर में चला जाता है, वैसे ही ट्रॉमा होता है जो हम लोग के शरीर में होता है, पर हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग की मसल में हर समय कैद रहता है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ के सारे एक्शन बनाते हैं और हम लोग हर समय फेल होते रहते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा है, जब वो छोटा सा होगा 5-6 साल का, तो फिर उसको एक कुत्ते ने काट लिया होगा, बहुत डरा के उसको एक कुत्ते ने काट लिया होगा। फिर वो बच्चा डर गया होगा, उस समय उसके पास एक ट्रॉमा कैद हो गया होगा। फिर जब वो बड़ा हुआ, शायद उसको 5 साल का वो एक्सीडेंट याद भी ना हो कि उसको किसी कुत्ते ने काटा था, पर जब वो बड़ा हुआ तो फिर वो जितने भी कुत्तों को देख रहा है, वो हर एक कुत्ते से डर रहा है, उसके पास वही इमोशन आ जा रहा है जो उसके पास 5 साल की उम्र में आया था। और यही होता है कि हम लोग का ट्रॉमा, कि एक पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग की पूरी लाइफ उसी से चलना शुरू हो जाती है, भले ही हमको वो पास्ट एक्सपीरियंस याद ना हो। मेरे पसीने को इग्नोर कर देना। जब भी हम लोग से कोई पहले बोलता है कि तुम फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कहीं फेल हो जाते हो, या फिर कोई भी चीज तुम्हारे ब्रेन में आ जाती है, तो फिर तुम्हारी बॉडी वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देती है कि अच्छा मैं एक फेलियर हूं, मैं इसमें फेल हो गया, लोग मुझको फेलियर बोल रहे हैं, मैं एक बेवकूफ इंसान हूं। सारा ट्रॉमा तुम्हारे ब्रेन में आ जाता है, जिसके वजह से तुम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुमको लगता है कि तुम एक फेलियर हो। जब भी तुम कोई अच्छा काम करने की सोचते हो, तो तुमको पता रहता है तुम एक फेलियर हो और तुम बस फेल होने के लिए वो काम करना शुरू कर देते हो, जिसके बारे में तुमको पता भी नहीं होता है। ये थोड़ी स्पिरिचुअल चीज है, ब्रेन की चीज है, पर साइंस ने भी इसको बहुत बार कंफर्म किया है। तुम साइको साइबरनेटिक्स पढ़ सकते हो। इसीलिए तुमको सबसे पहले अपने ट्रॉमा को, उस घटिया डार्क एनर्जी को अपने शरीर से निकालना पड़ेगा, जिसके वजह से तुम रिलैक्स होगे और अपने ब्रेन के सक्सेस मैकेनिज्म को अपने लिए वर्क कराओगे। अब इसके लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग के ब्रेन में एज अ मैन एक सक्सेस मैकेनिज्म है। जिस गोल को हम लोग सेट करते हैं, उसी के पीछे हम लोग थ्राइव करते हैं, एक साइकिल की तरह, कि अगर साइकिल के पास कोई भी गोल नहीं रहेगा, कोई भी डेस्टिनेशन नहीं रहेगी, कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा, तब वो गिर पड़ेगी और या फिर वो चलेगी ही नहीं। इसीलिए हम लोग को एक गोल को सेट करना है, एक ढंग के गोल को सेट करना है। बहुत सारे लोग कभी भी किसी गोल को सेट नहीं करते हैं, अपने ट्रॉमा को रिलीज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सक्सेस मैकेनिज्म होता है वो फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देता है। क्योंकि हम लोग के पास हर समय कोई ना कोई गोल रहता है, और जिनके पास कोई भी गोल नहीं होता है, उनका गोल बस एक होता है, फेलियर का। वो लोग हर समय पॉर्न, जंक फूड, ये सारी चीज देखना शुरू कर देते हैं। गोल के बारे में मैं आगे बताऊंगा, पर सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हम लोग अपने ट्रॉमा को निकाल कैसे सकते हैं। देखो, इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जब भी लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, अपनी नाक कान को चेंज करवाते हैं, फिर उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, वो लोग अपने आप को किसी और की तरह देखना शुरू कर देते हैं और वो लोग वैसा ही एक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं। अब मैं यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूं, पर तुमको अपनी लाइफ में छोटी छोटी ऐसी हैबिट डालनी है जिसकी वजह से तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर पाओ, जिसको हम लोग इजी हैबिट्स कहते हैं। इसके बारे में एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। एक बार एक टीम को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, जहां पर एक ग्रुप 6 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, इंजर्ड हो रहा है, पसीना बहा रहा है, और एक ग्रुप बस एसी में बैठ के अपनी पुरानी विंस को याद कर रहा है। और इसके बाद जो आखिरी में रिजल्ट आया वो ये था कि जो ग्रुप पसीना बहा रहा था, इंजर्ड हो रहा था, तो बस 24% की इंप्रूवमेंट मिली, और जो ग्रुप एसी में बैठ के बस विजुअलाइजेशन कर रहा था, खुद को रिलैक्स कर रहा था, अपने ट्रॉमा को बाहर निकाल रहा था, उसको 23% की इंप्रूवमेंट मिली, बस 1% कम और लगभग 100x कम एफर्ट। इसी के बारे में मेरी भी कहानी थी कि अगर मैं अपनी सेल्फ इमेज को चेंज ना करता, अपने ट्रॉमा को बाहर ना निकालता, तो फिर मैं कभी भी ग्रो ना कर पाता। पहले मुझको लोग बोलते थे कि तुम कभी भी मोटे से पतले नहीं हो पाओगे, और मेरे पास वो बिलीफ आ गया था, और जिसकी वजह से मैं कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा था। इसके बारे में मैंने ब्रीफ स्टोरी अपने वीडियो में बता रखी है। पर उसके बाद जब मेरे माइंड का बिलीफ चेंज हुआ, जब मैंने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी, तब मेरा वो सारा बिलीफ, वो सारा ट्रॉमा टूट गया, और जिसकी वजह से मैं एक्ट करना शुरू कर दिया, और बस 1 ही महीने में अपने फैट को कम कर लिया। और यही चीज हम लोग के माइंड में भी है, तुम इतना पैसा नहीं कमा पाओगे, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, ये बहुत हार्ड है, ये बस उन लोगों के लिए है, और जिसकी वजह से हम लोग वो वाला एक्ट नहीं कर पाते हैं। और यही सेम कहानी मेरे साथ भी हुई थी, पर जिस समय मैंने उस ट्रॉमा को निकाला, उस समय मैं ग्रो करना शुरू कर दिया।
दिया, और वो कितनी अच्छी चीज है कि वो चीज इतनी आसान थी पर मैं तब भी उसको नहीं कर पा रहा था। ट्रॉमा को निकालने के लिए हम लोग के पास एक सबसे बेस्ट स्टेप है रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन से मेरा मतलब है कि तुमको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, जिसकी वजह से तुम हर समय अच्छा एक्ट करोगे। अपनी ब्रीथिंग को तुमको कंट्रोल करना है। देखो, जो वो बच्चा था जिसको कुत्ते ने काटा था, फिर जब वो बड़ा हुआ और वैसा ही एक्ट कर रहा था जब वो कोई भी खतरनाक कुत्ते को देखता था, तो फिर हम लोग की ब्रीथिंग से ये सारी चीज वर्क करती है। जब भी हम लोग एंग्सियस हो, जब भी हम लोग डर जाते हैं, तो फिर हम लोग बहुत तेज तेज ब्रेथ करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर हम लोग की ब्रेथ रुक जाती है, हम लोग अपने कोर को टेंस कर लेते हैं। तुमने मुझको ऐसा बोला, ये होता है हम लोग के साथ, और हम लोग की ब्रीथिंग की वजह से हम लोग वैसा ही एक्ट करते हैं। और जब तुम रिलैक्स हो जाओगे, तुम्हारी ब्रीथिंग रिलैक्स हो जाएगी, उसकी वजह से तुम अपने प्रेजेंट के कंट्रोल में आ जाओगे, तुम अपने ट्रॉमा के कंट्रोल में नहीं रहोगे, और ये सबसे बेस्ट चीज है। अब कैसे हम लोग अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग के पास 4 स्टेप हैं। सबसे पहला सक्सेस विजुअलाइजेशन, फिर स्ट्रेचिंग, फिर ब्रेथ वर्क, फिर फेलियर विजुअलाइजेशन, और एक बोनस सिट इन साइलेंस। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस विजुअलाइजेशन की। तो फिर इसमें तुमको कहीं भी आधा घंटे बैठ के कोई सक्सेस विजुअलाइजेशन नहीं करनी है। तुमको बस एक जगह 5 मिनट के लिए बैठना है, और जो एक्ट तुम करने जा रहे हो उसके बारे में सक्सेस विजुअलाइजेशन करनी है कि वो काम सक्सेसफुली हो गया, और तुम वैसा ही एक्ट करना शुरू कर दोगे। हर एक चीज तुमको एकदम ढंग से डिटेल में गिननी है, बस 5 मिनट के लिए, कि ऐसी एयर चल रही है, ऐसे लोग जा रहे हैं, मैं इस रोड से जा रहा हूं, उसको अप्रोच कर रहा हूं। और जब भी तुम ऐसी विजुअलाइजेशन करते हो तो हर समय वो चीज वर्क करती है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब भी मैं जिम में जाता हूं तो विजुअलाइज करता हूं कि मैं इतना वेट उठा रहा हूं, अपने पीआर को हिट कर रहा हूं, प्योर सोशलाइज कर रहा हूं, और सेम वही चीज मेरे साथ होती है। जब मैं पहली बार कोल्ड अप्रोच कर रहा था तो मैंने अपने स्कूल में विजुअलाइजेशन की थी, और उस समय मैं रिलैक्स हो गया था, मेरी शरीर वार्म अप हो गई थी, और मैं सेम टू सेम वैसे ही एक्ट किया था, वैसे ही अप्रोच किया था जैसे मैंने विजुअलाइज किया था। इसकी वजह से तुम्हारे ब्रेन में 2 चीज होती है कि पहली चीज, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी बॉडी वार्म अप हो जाती है, तुम्हारे न्यूरॉन वार्म अप हो जाते हैं उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस पेन को एक्सपीरियंस करने के लिए। और जब तुम उसकी सक्सेस विजुअलाइजेशन करते हो तो फिर तुम्हारा ब्रेन कहता है कि हाँ, मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं, इसके चांस हैं, और जिसकी वजह से तुम अपने आप ही वो काम करना शुरू कर देते हो। तुम्हारी एंग्जाइटी कम हो जाती है, तुम्हारी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि तुमने वही ब्रीथिंग अपने विजुअलाइजेशन में फॉलो कर ली थी। अब इसके बारे में एक फैक्ट है कि हम लोग का ब्रेन विजुअलाइजेशन के बारे में और रियल चीज के बारे में, रियल एक्सपीरियंस के बारे में कोई भी अंतर नहीं समझता है। इसीलिए जो टीम बाहर जाके इंजर्ड हो रही थी और जो टीम एसी में बैठ के सोच रही थी कि मैं इंजर्ड हो रही हूं, उन दोनों के पास सेम लेवल ऑफ स्किल का इंप्रूवमेंट हुआ था, 24 और 23%। तो फिर तुमको सबसे पहले सक्सेस विजुअलाइजेशन करनी है। जब भी तुम कोई एक्ट करने जा रहे हो, जैसे मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं, तो मैं उससे पहले विजुअलाइजेशन करता हूं कि अच्छा, मैं बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बहुत अच्छे से बोल रहा हूं। कहीं कोल्ड अप्रोच करने जा रहा हूं तो मैं आंख बंद करके 5 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करता हूं कि ऐसी हवा चल रही है, इतने लोग हैं, मैं ऐसा गया, मेरे पास ये एंग्जाइटी थी, और हर एक चीज मैं बहुत अच्छे से विजुअलाइज करता हूं, और फिर वैसे ही एक्ट करता हूं। और यही काम तुमको भी करना है। जब भी तुम कोई विजुअलाइजेशन को फॉलो कर रहे हो, इस चीज को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दो। ये बहुत पावरफुल चीज है, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। फिर अगली चीज है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग से हम लोग का सबसे ज्यादा ट्रॉमा रिलीज होता है। अब तुम कहोगे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब भी हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो फिर हम लोग का सारा ट्रॉमा हम लोग की मसल के अंदर कैद होता है, हम लोग की मसल रिलैक्स होती है, और जिसकी वजह से हम लोग का ट्रॉमा रिलीज होता है। डेविड गॉगिंस अपने ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए हर रात 2 घंटा स्ट्रेचिंग करता है, खासकर अपने पैर की स्ट्रेचिंग करता है, जिसकी वजह से उसका ट्रॉमा सबसे ज्यादा रिलीज होता है। और ये चीज मैं हर दिन करता हूं। जब भी तुम स्ट्रेच करोगे तो तुमको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि तुम्हारी मसल रिलैक्स होगी, तुम्हारा ट्रॉमा रिलीज होगा। और इस समय तुमको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, बस 5 स्ट्रेचिंग, जिसकी वजह से तुम्हारी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। वो सारी स्ट्रेचिंग तुम देख पा रहे होगे जो मैं स्क्रीन के सामने कर रहा हूं, लेग की, ग्लूट्स की, चेस्ट की, बैक की, ये सारी स्ट्रेचिंग तुमको बस 1 मिनट के लिए करनी है, और तुम्हारा सारा ट्रॉमा बस 30 दिन में रिलैक्स हो जाएगा। तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा कोर बहुत अच्छा हो जाएगा।
फिर इसके बाद थर्ड चीज है ब्रेथ वर्क। अब ब्रेथ वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से तुम अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करना सीख जाओगे। बहुत पसीना गिर रहा है, इसको इग्नोर करना। जिसके वजह से तुम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करना सीख जाओगे और उसके बाद तुम्हारे पास कोई ट्रॉमा नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग का ट्रॉमा हम लोग की पास्ट ब्रीथिंग से ही आता है। और अपने ब्रेथ वर्क को ठीक करने के लिए तुमको अपने कोर से ब्रेथ करनी है, ना कि अपने गले से। कुछ तुम्हारा पूरा पेट आगे जाएगा। फिर चेस्ट अप होगा, फिर सारी फीलिंग तुम्हारे बॉल्स में आएगी और तुम एक डीप एक्सहेल करोगे। और ये काम जब तुम पहली बार करोगे तब भी तुम बहुत रिलैक्स फील करना शुरू कर दोगे, जैसा मैं इस समय फील कर रहा हूँ। बहुत बार ब्रीथिंग तुम्हारी हेल्प कर सकती है, तुम्हारी जान भी बचा सकती है, तुमको एक ढंग का डिसीजन बनाने में मदद कर सकती है, जिसके वजह से तुम लॉजिकल डिसीजन बनाओगे, ना कि इमोशनल। और ये सबसे पावरफुल चीज है, इसीलिए तुमको हर समय ब्रेथ वर्क को फॉलो करना है। अब इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, पर ब्रेथ वर्क को मास्टर करने के लिए, जो कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, उसके लिए तुमको हर एक दिन लगभग 15-15 मिनट के लिए 15 बार ब्रीथिंग को फॉलो करना है। लगभग दिन में 4 बार तुमको 15 बार फुल ब्रेथ करनी है, जिसमें तुमको लगभग आधे घंटे से 1 घंटा लगेगा और तुम बहुत अच्छे से अपने ट्रॉमा को रिलीज कर पाओगे। याद रखना, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुमको हर दिन करना है। दिन में 4 बार 15 मिनट के लिए तुमको फुल ब्रीथिंग को फॉलो करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सब लोग, जितने भी स्पिरिचुअल टीचर हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल टीचर हैं, इसको रिकमेंड करते हैं, तो इसको इग्नोर ना करना। फिर हम लोग की अगली चीज है सिट इन साइलेंस। एक बार याद करो कि आखिरी बार तुम कब बिना मोबाइल के, बिना कॉपी के, बिना किसी चीज के आसानी से एकदम साइलेंट मोड पे कहीं एयर पे बैठे थे, कहीं धूप ले रहे थे, कहीं आराम से बैठे थे। शायद तुमको ये काम किए हुए बहुत साल हो गया होगा, पर जब भी तुम ऐसे बैठते हो तो फिर तुम्हारा कोर बहुत रिलैक्स हो जाता है, तुम बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देते हो, जो चीज़ मुझे अभी याद आ रही है। तो इसीलिए कभी कभार तुम शाम के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे ऊपर जाओ, छत पे जाओ, अकेले बैठो और एकदम आराम से हर एक चीज़ को फील करो। जिस चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल हो उसको फील करो, अपने घर के लिए, एयर के लिए, धूप के लिए, पानी के लिए, जिसकी वजह से तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। इसको तुमको हर एक दिन करना है, बस 15 मिनट के लिए, जिसकी वजह से तुम्हारा ट्रॉमा रिलीज होगा और तुम ढंग की ब्रेथ करना सीख जाओगे। ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। फिर आखिरी चीज 4C और फेलियर। ये एक बोनस है कि जब भी तुम कोई एक्ट करने जा रहे हो तो फिर उस समय तुमको सक्सेस विजुलाइजेशन तो करनी ही है, पर उसके साथ फेलियर विजुलाइजेशन करनी है, जिसकी वजह से तुम फेलियर से ट्रेन हो जाओगे और इसके बाद तुम फेलियर को फेल कर दोगे। जैसे मैं हर समय विजुलाइज करता हूं कि कभी कभार मेरे यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरा चैनल गिर रहा है, सब काम हो रहा है, मुझे कोई भी इनकम नहीं आ रही है, फिर मैं बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहा हूं और इस समय मुझे क्विट करने का मन कर रहा है और मैंने क्विट कर दिया। अब इस समय जब मैं इस चीज से अवेयर हो गया हूं कि जब मेरे साथ ये चीज होगी, मेरे व्यूज नहीं आएंगे, कुछ हल्का फुल्का शैडो बैन हो जाएगा, तब मैं क्विट कर सकता हूं। और जब भी मेरे साथ रियल लाइफ में ये चीज होगी तब मैं क्विट नहीं करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी तुम विजुलाइज कर रहे हो कि तुमको एक गर्ल दिखी, तुमको उससे अप्रोच करने का मन कर रहा है पर तुम अप्रोच नहीं कर पाए, तुम्हारे पास एंग्जाइटी आ गई, तुम बहुत सारी ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिए और अपने बारे में बहुत बेकार फील कर रहे हो। फिर जब भी तुम्हारे साथ ऐसी चीज रियल लाइफ में होगी तब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे, तुम पहले से फेलियर को फेल कर दोगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुमको हर समय किसी भी टास्क से 5 मिनट पहले करना है और इसको भी ढंग से तुमको विजुलाइज करना है। हर एक पिक्चर तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए। मैं इसको बहुत तेज कर रहा हूं पर तुमको आराम से इसको विजुलाइज करना है कि मैं वहां जा रहा हूं, मुझे एक गर्ल दिखी, बहुत अच्छी एयर चल रही है, मुझे उसको अप्रोच करने का मन कर रहा है, मैं धीरे धीरे उसके आगे गया, मेरा ब्रेन बहुत सारी चीज बोलना शुरू कर दिया, मैं वहां नहीं जा पाया और वापस लौट गया, फक। और फिर वापस से मैं बहुत बेकार फील करना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से तुम इसके लिए ट्रेन हो जाओगे। और फिर जब तुम्हारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो तुम उसको आराम से कंट्रोल कर पाओगे, तुम अपने फेलियर को फेल कर पाओगे। तो फिर इस समय हम लोग के बिलीफ सिस्टम का काम हो गया है, हम लोग का ट्रॉमा निकल गया है, हम लोग के पास प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल आ गया है, मेरी स्टोरी आ गई है और तुमको ये चारों स्टेप हर समय फॉलो करने हैं। फेलियर विजुअलाइजेशन, सिट इन साइलेंस, ब्रेथ वर्क, इसके बाद स्ट्रेच वर्क,
फिर इसके बाद हम लोग की सक्सेस विजुअलाइजेशन। ये 4 काम तुमको हर दिन फॉलो करने हैं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा टास्क है। और मैं कहूंगा सुबह सुबह उठते ही तुम ये काम फॉलो करना शुरू कर दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुमको हर एक चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, नहीं तो तुम बस कंप्लेन करोगे कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, जबकि तुम कोई भी चीज ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो। इन सारी चीज को तुमको फॉलो करना है, अपने अंदर तुमको करेज लानी है। तो अब बात करते हैं बेसिक प्रोडक्टिविटी की, और इसमें तुमको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। हाइपर प्रोडक्टिविटी की तरह नहीं, पर बहुत सारी नॉर्मल चीज। तो यहां पर हम लोग का सबसे पहला स्टेप है कि डोंट स्विच टास्क। अब यहाँ पे जब भी तुम कोई काम कर रहे होते हो, मान लो तुम स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, फिर वहां पे कोई ऐसा चैलेंज आ गया जो तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो, उस टॉपिक के बारे में तुम ढंग से रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम टास्क को स्विच करना शुरू कर दिए, तो कमेंट का रिप्लाई करना शुरू कर दिए, कोई और काम करना शुरू कर दिए, और तुमको लग रहा है कि वो प्रोडक्टिव है, पर वो प्रोडक्टिव नहीं है। तुम बस उस हार्ड चीज को इग्नोर कर रहे हो, और ये सबसे बेकार चीज है जो तुम्हारे फ्लो स्टेट को मार देता है, और तुम्हारे ब्रेन को एक तरीके से ये चीज रिवायर कर देती है कि जब भी तुम्हारे पास कोई हार्ड चीज आती है तो फिर तुम कोई दूसरा काम करना शुरू कर देते हो, या फिर स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। जब भी तुम्हारे पास ये चीज आती है, फिर तुम्हारा ब्रेन हर समय ऐसी डोपामिन से एडिक्ट हो जाता है, फिर हर समय तुम अपना टास्क स्विच करते रहते हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन चाहिए, चाहे तुम्हारे पास कोई हार्ड चीज आए या फिर ना आए। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप है कि अपने टास्क को स्विच ना करो, जो चीज तुम इस समय कर रहे हो वही चीज करो। अब जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो फिर यहां पर टास्क स्विच करने का कोई मतलब नहीं है। पर मान लो तुम कोई दूसरा काम कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, और उस समय कोई दीवार आ गई तुम्हारे सामने, कोई हार्ड चीज आ गई, वीडियो एडिट कर रहे हो, कोई हार्ड चीज आ गई, तो फिर तुमने टास्क स्विच किया, यूट्यूब स्क्रॉल किया, कोई और काम करना शुरू कर दिए, और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई। क्योंकि एक काम में हम लोग को अटेंशन बनाने के लिए लगभग 20 मिनट लगता है, जो कि मैंने पहले बताया हुआ था, और तुम वापस से 20 मिनट तक कोई काम किए, फिर कोई हार्ड चीज आ गई, फिर तुमने वो काम छोड़ दिया, और तुमने अपना 20 मिनट बर्बाद कर दिया, जबकि तुम बहुत सारी चीज अकॉम्प्लिश कर सकते थे। इसीलिए टास्क को स्विच ना करो। ये गलती मैं कर रहा था बहुत दिनों से, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा गिर गई थी। मेरा ब्रेन इसी टास्क स्विचिंग से एडिक्ट हो गया था, और मैं बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहा था। ये काम तुमको हर समय इग्नोर करना है, ये सबसे बेकार चीज है। इसके बाद हम लोग का दूसरा स्टेप है मेकिंग बेस्ट एनवायरनमेंट। तो इस समय अगर तुमने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी होगी, तो वहां पे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जहां पे एक एग्जांपल भी था कि एक आर्मी ग्रुप किसी रीजन में था, और वहां पर वो वॉर लड़ रहा था। उस समय उसमें से 100% लोग बहुत सारे ड्रग्स एडिक्ट थे, और वो लोग ड्रग लेके वॉर लड़ते, और वो लोग एक तरीके से ड्रग से एडिक्ट हो गए थे। पर इसके बाद जब वो लोग उस रीजन से दूसरे रीजन में आए, अपने नॉर्मल रीजन में आ गए, तो उसमें से 90% लोगों का एडिक्शन छूट गया जब उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ। और जब वो लोग वापस से उसी रीजन में गए, तो फिर वापस से उन सबका एडिक्शन आ गया जब उनका वापस से एनवायरनमेंट चेंज हुआ। तो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इसके लिए तुमको अपने स्टेट को या फिर सिटी को स्विच नहीं करना है। खैर, अगर तुम वो काम कर सकते हो तो फिर वो और अच्छी चीज है, पर तुम घर को ही, अपने आसपास के लोगों को ही स्विच कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। जैसे अगर तुम्हारे आसपास बहुत बेकार लोग हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर तुम उनके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर सकते हो, बस फालतू बात कर सकते हो, और उसके बाद अपना मेन फोकस अपने काम में दे सकते हो। इसके बाद अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने का दूसरा तरीका है कि तुम लाइट को चेंज करना शुरू कर दो। यहां पर एक स्टडी हुई थी कि जो लोग व्हाइट लाइट में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट और ब्राइट लाइट होती है, तो वो लोग ढंग से फोकस नहीं लगा पाते हैं, और उनका ब्रेन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है। पर जो लोग हल्की पीली लाइट में पढ़ते हैं, जैसा मोड हम लोग के पास आई प्रोडक्शन में आता है, जो सन की तरह दिखता है, तो उस समय तुम्हारा मूड रिलैक्स होता है, और तुम और ज्यादा प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर देते हो। और इसको मैंने खुद ट्राई किया था, और ये चीज सही में वर्क करती है। तो इसके लिए तुमको सबसे पहले अपनी लाइटिंग को चेंज करना है, और अपने सारे दोस्तों को कट आउट कर देना है, क्योंकि यू बिकम लाइक 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। इसीलिए तुम्हारे पास कोई बेकार दोस्त नहीं रहने चाहिए, और तुम्हारा रूम एकदम मिनिमल रहना चाहिए कि वहां पर कोई मोबाइल ना हो, कोई स्पीकर ना हो, कोई ईयरफोन ना हो, जिसकी वजह से तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। शुरुआत में ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कुर्सी और एक टेबल, ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग अपने बेड पे पढ़ते रहते हैं, बेड पे काम करते हैं, और बहुत बार उन सबको नींद आना शुरू हो जाती है। तो फिर एक चेयर और एक टेबल
भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी मैं काम करता था कि मैं बेड पे पढ़ता था और वहां पर मुझको बहुत बेकार फील होता, पर जब मैं टेबल और चेयर पे शिफ्ट कर दिया तो फिर मेरी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा हाई हो गई। फिर इसके बाद एक और चीज है रिकवरी, कि बहुत सारे लोग काम तो करना शुरू कर देते हैं पर वो लोग रिकवरी को भूल जाते हैं, कि वो लोग 4-5 घंटा काम करेंगे फिर भी वो लोग उसके बाद भी काम करते रहेंगे, उनको लगता है कि वो लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं, पर इसके वजह से तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को लॉस कर रहे हो। बल्कि तुम अगर 4-5 घंटा काम करोगे और उसके बाद बाहर जाओगे, टहलोगे, घूमोगे, कनेक्शन बनाओगे, नेचर में जाओगे, फैमिली के साथ बात करोगे और उसके बाद वापस से काम करोगे तो तुम और ज्यादा चीज डन कर सकते हो। इसीलिए तुमको रिकवरी लेनी है, बाहर जाना है और बहुत सारे सोशल एक्सपीरियंस भी लेने हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और तुम और अच्छा काम कर पाओगे। इस चीज को इग्नोर ना करना कि बहुत सारे लोग बस काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग 12 घंटा काम करते हैं पर तब भी बस 4 घंटे वाली चीज अकॉम्प्लिश कर पाते हैं, क्योंकि उन सबकी मेंटल हेल्थ बेकार रहती है। वो लोग हर समय एंग्शियस फील करते रहते हैं, हर समय फ्रस्ट्रेटेड फील करते रहते हैं। इसीलिए रिकवरी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर जाके नेचर में जाओ और कुछ समय के लिए मोबाइल छोड़ दो, हर एक चीज छोड़ दो और आराम से अकेले बैठो, अपने ब्रेन के साथ बैठो। फिर अगली चीज है नेवर होप फॉर कंप्लीशन इन लाइफ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज मैंने द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में पढ़ी थी, कि जो काम तुमको इस समय करने का मन कर रहा है, अभी कोई पॉन और एक बेकार हैबिट नहीं कर रहा हूं मैं, जो काम जैसे कोई अच्छा काम, मान लो तुमको दौड़ने का मन कर रहा है, मान लो तुमको कोल्ड बाथिंग करने का मन कर रहा है, कोई हार्ड काम करने का मन कर रहा है, तो वो काम तुम उस समय कर लो। नहीं तो तुम बार बार सोचते रहोगे कि ये काम करता मैं, अच्छा मैं सुबह को दौड़ लेता, पर मैंने बोला है कि सुबह उठ के तुम काम करो फिर उसके बाद कोई और काम करो। पर तुमको जो काम करने का मन कर रहा है उस समय तो वो काम कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें रियलाइज करोगे कि अच्छा जो काम मैं करने की सोच रहा था वो इतना कुछ अच्छा नहीं था, और फिर वो काम करना तुम बंद कर दोगे। फिर उसके बारे में तुम ओवर थिंक नहीं करोगे, नहीं तो तुम उसके बारे में ओवर थिंक करते रहोगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को मारते रहोगे। ये चीज तुम्हारे साथ अभी नहीं होगी, पर जब तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में आगे आ जाओगे तो तुम्हारा मन करेगा कोई और हार्ड काम करने का, कहीं माउंटेन चढ़ने का, कहीं शांत प्लेस पे जाने का, और उस समय तुम वो काम नहीं करोगे तो फिर बस तुम उसके बारे में ओवर थिंक करोगे, और जब वो तुम काम कर लोगे तो तुमको लगेगा कि मैं इस काम के बारे में सोच सोच के बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। इसीलिए जो काम तुम करने का मन कर रहा है, जो खेलने का मन कर रहा है, उसको एक बार ट्राई कर लो। कभी भी अपनी लाइफ में अपने डिजायर को सप्रेस ना करो, नहीं तो तुम हर समय बेकार फील करोगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ हर समय बेकार होगी। हर समय हर एक चीज तुम्हारी मेंटल हेल्थ से आती है, इसीलिए मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी तुम्हारे दिमाग से ही आती है। और जितने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, सैम वोवेंस, जितने भी लोग हैं, चार्नी मॉर्गन, एलेक्स बेकर, वो लोग अपने बिजनेस फोकस नहीं करते हैं, वो लोग बिजनेस वीडियो नहीं बनाते हैं, वो लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है हर एक बिजनेस मॉडल वर्क करेगा पर तुम वर्क नहीं कर पाओगे, कि तुम्हारा ब्रेन वर्क नहीं करेगा। इसीलिए मैं तुमको ब्रेन की चीज ज्यादा बता रहा हूं। और एक और पॉइंट है, इसको मैं दूसरी बार तुमको याद दिला रहा हूं कि कार्ब्स को छोड़ दो, कैफीन लो और कोल्ड बाथिंग करो। कार्ब्स को छोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई भी चीज ले जाना चाहते हो उस कोर्स से तो कार्ब्स को छोड़ दो। बार बार मैं ये चीज तुमको याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि ये मस्ट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि है ब्रेन पॉइंट की थ्योरी, और इसके बारे में किसी ने भी यूट्यूब में या फिर इंटरनेट पर नहीं बताया है। ब्रेन पॉइंट, तो ब्रेन पॉइंट हम लोग की ब्रेन की एनर्जी है कि कितनी एनर्जी हम लोग किसी काम में लगा सकते हैं। अब ब्रेन पॉइंट हम लोग के पास फिक्स रहता है और इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, पर पहले बात करते हैं कि कैसे ये चीज वर्क करती है। मान लो इस समय तुम्हारे पास 200 ब्रेन पॉइंट है और इसके बाद तुम सुबह सुबह उठे, तुमने मोबाइल देखी, उसके बाद तुमने कोई और काम किया, फैमिली के साथ गए, कुछ और चीज फॉलो करना शुरू कर दी, कोई भी बुलशिट काम किया, और उसके बाद तुम जिम गए और फिर अपना काम करना शुरू किए। ऐसे बहुत सारे लोग अपना रूटीन फॉलो करते हैं, जो कि मैं देखता हूं। और यहाँ पे जब तुमने अपना काम किया तो फिर तुम्हारा 5 ब्रेन पॉइंट निकल गया, फिर तुमने कोई और काम किया, फिर 10 ब्रेन पॉइंट, फिर मोबाइल देखी, फिर 15, फिर कार्ब्स खाया, फिर 20, फिर कोई और काम किया, जिम गए, फिर तुम्हारा 50 ब्रेन पॉइंट इसी में चला गया। यहाँ पे तुमने 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, तुमने 110 ब्रेन पॉइंट यहां पे अपना लूज कर दिया। और अगर तुमको 4 घंटे का कोई भी डीप वर्क करना है तो फिर तुमको लगभग 100 ब्रेन पॉइंट चाहिए, और तुम्हारे पास उतना ब्रेन पॉइंट है ही नहीं, तो फिर तुम कैसे कोई भी काम कर पाओगे। और ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सुबह सुबह उठो, कोई भी काम ना करो, बस मेंटल हेल्थ रूटीन फॉलो करो, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन पॉइंट इंक्रीज होगा, और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे पास इनफ ब्रेन पॉइंट रहे। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, पर
पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने ब्रेन पॉइंट को सेव करो, नहीं तो तुम कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। अब ये बात हुई कि कैसे हम लोग अपने ब्रेन पॉइंट को सेव कर सकते हैं और कैसे हम लोग कोई फ्लो स्टेट वाला काम कर सकते हैं अपने 100 ब्रेन पॉइंट को बचा के। पर इस समय अब बात करते हैं कि अपने ब्रेन पॉइंट को हम लोग बढ़ाएं कैसे। जैसे मेरा ब्रेन पॉइंट मान लो इस समय 1000 पे है, तो फिर मैं कोई भी काम कर सकता हूं और उसके बाद भी मेरा काम चलता रहेगा, मैं फ्लो स्टेट पे रहता रहूंगा। सुबह काम किया, फिर मैंने बहुत सारी मोबाइल देखी, गलती से स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद भी मैं अभी तक फ्लो स्टेट में काम कर रहा हूं। अभी तक लगातार मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरा ब्रेन पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। अब बात करते हैं कि हम लोग अपने ब्रेन पॉइंट को बढ़ाएं कैसे, कैसे हम लोग अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। तो फिर इसके लिए सबसे बेसिक चीज है कि अपने ब्रेन पॉइंट को बढ़ाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। अगर तुमने सही गेस किया है तो तुम बोलोगे कि तुमको अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज हम लोग की मेंटल हेल्थ से आती है। प्रोडक्टिविटी, एडिक्शन, जितनी भी चीज है, जितने भी एक्शन हम लोग करते हैं वो सारे एक्शन हम लोग के ब्रेन से ही आते हैं। और अपने ब्रेन पॉइंट को बढ़ाने के लिए तुमको अपने ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसका साइंस मुझको पता नहीं है, मैं भूल गया हूं वो साइंस, कि जब भी तुम सुबह सुबह उठो तो फिर सबसे पहले 101 से लगभग 1 तक की तुम अपोजिट गिनती गिनना शुरू कर दो। उसके बाद जब ये चीज तुम 30 दिन तक करोगे तो फिर तुम आराम से एक डिस्ट्रैक्टेड मोड से फोकस मोड में अपने आप शिफ्ट होना शुरू हो जाओगे। जैसे तुम सुबह सुबह उठो, तुम मेडिटेशन से पहले 101 से 1 तक की गिनती गिन लो और उसके बाद मेडिटेशन करो। ये चीज बहुत पावरफुल है। मैं इसका साइंस भूल गया हूं, पर इस चीज ने मेरी बहुत हेल्प की है। हम लोग के ब्रेन में 2 मोड होते हैं, उसका नाम मैं भूल गया हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं। हम लोग के ब्रेन में 2 मोड होते हैं और जब भी तुम ये गिनती गिनते हो तो फिर तुम पर्पसफुली बस 3 दिन में डिस्ट्रैक्टेड मोड से फोकस मोड पे शिफ्ट हो जाते हो और तुम आराम से कोई भी काम कर सकते हो। यानी कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, जब भी हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब भी हम लोग सुबह उठते हैं तो फिर हम लोग का ब्रेन एकदम नॉर्मल रहता है, एकदम नीचे नीचे रहता है। फिर जब हम लोग कोई काम करना शुरू करते हैं, मोबाइल देखते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो फिर हम लोग का ब्रेन ऊपर नीचे होता है, पूरा केओटिक ब्रेन बन जाता है और इसी में हम लोग ढंग से काम कर सकते हैं। पर जब तुम सुबह सुबह मेडिटेशन करोगे और वो 101 से 1 तक की गिनती गिनोगे तो फिर तुम आराम से इन दोनों मोड में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पॉइंट बढ़ जाएगा और उसके बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। ये सबसे पावरफुल चीज है। अब एक बार इसको पढ़ लो अगर तुम पूरा ढंग से पढ़ पा रहे हो तो, कि थिंग्स कांट गो बैड फॉरएवर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इतना हार्ड काम कर रहा हूं तब भी मेरे साथ ये चीज हो रही है, तब भी मेरा ये काम नहीं कर पा रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझसे कंप्लेंट करते हैं जिनको मैं कोच करता हूं, पर तुम्हारे साथ ये सारा काम होगा। मेरे पापा से पूछ रहा था कि मुझको स्कूल छोड़ना है, या फिर जब मेरा रिजल्ट बेकार आया, जितने फिर मेरे पास आए हैं, मुझको लगा था वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। पर उसके बाद जब मैं उन चीज को पीछे देखता हूं तो फिर वो चीज बहुत आसान थी। तो फिर जब भी तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से तुम मेंटली टफ बन रहे हो और फ्यूचर में तुमको वो प्रॉब्लम बहुत आसान दिखेगी। इसीलिए तुम प्रॉब्लम की मेंटालिटी को चेंज करो कि प्रॉब्लम आना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है और चीजें हमेशा के लिए बेकार नहीं जाती हैं। प्रॉब्लम हर समय तुम्हारी लाइफ में होती है। जब तुम अपनी मेंटालिटी को चेंज करोगे कि तुम ऐसे नोबिता की तरह बोलते रहते हो कि अच्छा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर इसके बाद तुम सोचोगे अच्छा हुआ ये चीज मेरे साथ हो रही है, इसकी वजह से मैं और ज्यादा ग्रो कर रहा हूं, मैं और ज्यादा रिस्क ले पा रहा हूं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना ज्यादा तुम प्रॉब्लम को फेस करोगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे तुम्हारे सक्सेसफुल होने के, वैसे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। मैंने ये चीज एक रील में देखी थी कि लोगों का बेसिक गोल होता है कि वो लोग स्कूल जाएंगे, मार्क्स स्कोर करेंगे, फिर उसके बाद जॉब लेंगे, कॉलेज जाएंगे और यहाँ पर शादी करके मर जाएंगे। तो इन सबके पास बहुत कम प्रॉब्लम आती है क्योंकि इन सबका बहुत बेसिक गोल है। पर तुम्हारा गोल अलग है, तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, बहुत सारे क्योटिक काम करना चाहते हो, बहुत ऊपर जाके सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अपने आप का मुकाम हासिल करना चाहते हो। तो फिर तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और एक बार ऐसा आएगा जब ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तुम एक बार बहुत ऊपर रहोगे, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, फिर तुम बहुत नीचे जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर बहुत नीचे जाओगे। पर बहुत सारे लोग जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं तो फिर वो लोग यहीं पे रुक जाते हैं और उनसे सारी प्रोग्रेस वहीं पर खत्म हो जाती है क्योंकि वो लोग हार्ड काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैंने एक और चीज अपने वर्ड में लगाई थी जो कि था द कंपाउंड इफेक्ट। तुमको सक्सेस ऐसे मिलती है बट तुमको बहुत कम रिजल्ट मिलता है, बहुत कम रिजल्ट मिलता है, फिर इसके बाद अचानक से तुम्हारे पास बाउंस आता है, अचानक से तुमको सक्सेस मिलती है। और ये होता है एक कंपाउंड इफेक्ट कि तुम जिम जाते हो, कोई रिमार्केबल स्टेप नहीं दिखता है, थोड़े बहुत स्टेप दिखते हैं, पर अचानक से तुम मिरर में देखते हो और तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी दिखती है। और ये होता है एक कंपाउंड इफेक्ट कि जो भी चीज तुम आज फेस कर रहे हो वो इसलिए फेस कर रहे हो जो चीज तुमने 2 साल पहले की थी, इसीलिए
तुमको हर समय 2 साल तक का गैप चाहिए। ये सारी चीज लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता है। अभी तुम बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे होगे, पर धीरे धीरे तुम ये सारी चीज सीख जाओगे। इसीलिए हमेशा अपना माइंडसेट लॉन्ग टर्म करो कि लगभग कोई भी चीज करने में तुमको 2 साल लगेगा। एडिक्शन की छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, एडिक्शन तुम 2-4 महीने में छोड़ दोगे, पर पहला मनी कमाने में, पहला बड़ा मनी कमाने में तुमको लगभग 2 साल लगेगा। कोई भी बड़ी सक्सेस अचीव करने में तुमको 2 साल लगेगा। कोई भी अच्छी फिजिक अचीव करने में तुमको 2 साल लगेगा। और सक्सेस ऐसे ही वर्क करती है, एक कंपाउंड इफेक्ट की तरह वो वर्क करती है। कि अपने विंस को रिमेंबर करना शुरू कर दो। कि बहुत सारे लोग हर समय फेलियर के बारे में सोचते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। और वो लोग अपने पीछे, और वो लोग जब अपनी पीछे वाली लाइफ देखते हैं तो वो लोग बस फेलियर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम लोग का ब्रेन ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो अपने फेलियर के बारे में सोचे और उससे गलती सीखे और अपने आप को ठीक करे। पर फेलियर के बारे में सोचना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को किल कर देता है। इसीलिए तुमको हर समय सक्सेस के बारे में सोचना है। 1 मिनट तक, आप 5 मिनट तक एक जगह बैठो और सोचो कि तुमने पहले कौन सी सक्सेस अचीव की थी। मान लो तुम जब बहुत हैप्पी थे तब वो तुम्हारे लिए एक सक्सेस थी। जब तुम लिखना सीखे थे, जब तुम पेन उठाना सीखे थे, कोई भी स्मॉल सक्सेस अपने ब्रेन में सोचो जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बारे में भी तुम विजुलाइज कर सकते हो। ये चीज मैंने साइको साइबरनेटिक्स से पढ़ी थी और ये बहुत वैल्यूएबल है। मैं फिर इसको बता रहा हूं, मुझको याद आया है कि हमेशा अपने सक्सेस के बारे में सोचो कि जो भी चीज तुमने पहले की थी उसके बारे में सोचो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग हर समय फेलियर के बारे में सोचते हैं, पर तुमको ये काम नहीं करना है। तुमको अपनी सक्सेस के बारे में सोचना है और फेलियर से तुमको मिस्टेक याद करनी है, ना कि अपने दिमाग को ओवरवेल्म करना है। तो अब आया हम लोग का सबसे हार्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो फिर तुम चाहे जो काम कर लो, चाहे अपने सारे एडिक्शन को मिटा दो, 12 घंटा बैठ के काम करो, पर तब भी तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, जो कि है डीलिंग विद फैमिली। कि अगर तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाओगे, अपनी क्रेडिबिलिटी शो नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। इंडिया में सबसे पहली दीवार होती है फैमिली की, कोई और दीवार नहीं। सबसे बड़ी रुकावट फैमिली की ही होती है। और जब तक तुम इस दीवार को पार नहीं कर पाओगे तब तक तुम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हो। और इसके लिए बहुत सारे स्टेप हैं जो तुमको पार्ट बाय पार्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सारे स्टेप मैंने फॉलो किए हैं। मैं बता दूं कि मैंने अपने फादर से 4 बार बोला है, 4 बार एक हार्ड कन्वर्सेशन की है ड्रॉप आउट के बारे में, और उसके बाद मैं अभी यहां पर हूं। तो फिर मैं तुमको बता सकता हूं कि आखिर तुम कैसे फैमिली की प्रॉब्लम से डील कर पाओगे, कैसे इन चैलेंजेस से तुम खुद को बचा पाओगे। तो फिर जो हम लोग का सबसे पहला स्टेप है वो है गेन क्रेडिबिलिटी। अब यहां पर मैं बताता हूं कि जब मैं शुरुआत कर रहा था तो सबसे पहले मैं सुबह 4 बजे उठ के अपना सारा काम करना शुरू किया था। फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू किया था और उस समय सब लोग खुश हो गए थे। इसके बाद जो मेरा सबसे पहला चैलेंज था फैमिली का, वो था जिम जाना, क्योंकि मैं जिम जाना चाहता था और कोई भी मुझे जाने नहीं दे रहा था। लोग कह रहे थे बेकार चीज है, ये वो बेकार चीज है। पर इसके बाद भी मैंने जिद की और वहां पर मैं चला गया। मैंने बहुत जिद की, बहुत रोया, बहुत गाया और सब लोग चिल्ला रहे थे, पर मैंने किसी के बारे में केयर नहीं किया और मैं वहां पर चला गया। और बहुत सारे जिम में ऐसे लड़के हैं जो अपनी साइकिल बेच के जिम में आते हैं, क्योंकि उनको उस चीज से इश्क था, उनके अंदर वो फायर थी जिम जाने का। तो फिर कभी भी अपने आप को ब्लेम ना करना, सबसे पहले तुमको क्रेडिबिलिटी गेन करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसे जाओगे, अभी जाओगे और अपने फादर से बोलोगे मुझे जिम जाना है, तो फिर वो तुमको शायद जाने नहीं देंगे और तुम्हारे पास भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुम बोल पाओ कि तुमको जिम जाना है। पर अगर तुम 6 महीने तक एक हार्ड वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, तुम्हारी फैमिली तुमको देख रही है, वो देख रही है कि तुम चेंज हो गए हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, प्योरली डिसिप्लिन हो, तब वो लोग तुमको जाने देंगे और तुम्हारे पास भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये बोलने का कि हाँ मुझको जिम जाना है, क्योंकि फिर वहां पर कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले तुमको क्रेडिबिलिटी गेन करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो। और ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे तुम प्रेशर लेते रहोगे, वैसे वैसे तुम आराम से कोई भी चीज बोल पाओगे। जैसे जैसे तुम्हारी प्रेशर कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे तुम मेरी स्टोरी सुन सकते हो कि शुरुआत में जब मैंने पहली बार ड्रॉप आउट के बारे में पूछा था तो सब लोग मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिए थे। मेरे पास उस समय कोई भी हाई क्रेडिबिलिटी नहीं थी और फिर मैं रोना शुरू कर दिया था, छत पे गया था, बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। पर फिर
मैंने जब दूसरी बार पूछा फिर से वही सेम चीज हुई, उससे ज्यादा सेम चीज हुई। पर उसके बाद मेरे पास थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरा यूट्यूब ग्रो कर रहा था, मेरे पास थोड़ा बहुत इनकम आ रहा था और उस समय मैं उतना बेकार फील नहीं किया। फिर थर्ड टाइम जब ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल बेकार फील नहीं किया, मेरे पास और ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और चौथी बार मैं बहुत आराम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाया क्योंकि उस समय मेरा चैनल ग्रो कर रहा था, मेरे पास एक ढंग की क्रेडिबिलिटी थी और मैं कोई भी काम बहुत आसानी से कर पा रहा था। इसीलिए सबसे पहले तुमको क्रेडिबिलिटी गेन करनी पड़ेगी और उसके बाद तुमको प्रेशर को झेलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और जितना ज्यादा तुम ये काम करोगे उतने आसानी से तुम कोई भी रिस्क ले पाओगे। क्योंकि शुरुआत में जब मैं पहली बार ड्रॉप आउट के लिए बोल रहा था तब मेरी बहुत ज्यादा फट गई थी, मैं कोई भी चीज ढंग से नहीं बोल पा रहा था। दूसरी बार भी मेरी फटी हुई थी, तीसरी बार भी यही चीज थी। पर अब चौथी पांचवी बार जब मैं इसका यूज्ड हो गया हूं तो मुझको ये चीज बहुत आसान लगती है। तो ऐसे ही जब तुम वो एक्शन आज बना लोगे, मुझको पता है ये एक्शन तुम आज नहीं बना पाओगे, मान लो 1 साल बाद जब तुम ये एक्शन लोगे तो फिर उसके बाद हर एक एक्शन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर 2 से 3 महीने बाद तुम सोचोगे कि अच्छा ये कितनी आसान चीज थी और मैं इससे डर रहा था। इसीलिए तुमको प्रेशर झेलना है जिसके वजह से तुम सबसे ज्यादा ऊपर जाते हो, तुम आराम से सबको सरपास कर सकते हो ज्यादा प्रेशर झेल के। फिर अगली चीज है, जब तक हम लोग अपने फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं तब तक हम लोग कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। तो इस समय तुमको अपनी फैमिली की परमिशन नहीं चाहिए, तुम बस जो है अपना काम करना शुरू कर दो, बिजनेस के ऊपर वर्क करना शुरू कर दो, ट्रायल और एरर करना शुरू कर दो। फैमिली को इसके बारे में ना बताओ, सुबह उठो और सारा काम करना शुरू कर दो जिससे वो लोग देख भी पाएंगे कि हाँ तुम वो पुराने बच्चे नहीं हो जो फैब करता है। तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम हर समय फैब करते हो, तुम्हारे कम की स्मेल हर जगह फैल जाती है। और जब तुम चेंज होगे, जब तुम फैब नहीं करोगे, सुबह उठ के बिजनेस को फाइंड करोगे, तब वो लोग तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करेंगे, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी चेंज होगी। तो फिर तुमको ये चीज अपने आप करनी है, चाहे तुम्हारी फैमिली जितनी भी स्ट्रिक्ट है, तुम्हारे पास चाहे जितना डिसएडवांटेज है। क्योंकि सब लोगों ने ये काम किया है, कैरी मिनाटी ने, मैंने, अमित भड़ाना ने, खैर उसके पापा नहीं थे, उसके बाद जो रतन टाटा है उन्होंने ये काम किया था। सब लोगों ने अपनी फैमिली का या फिर सोसाइटी का प्रेशर झेला है, तब भी वो लोग यहाँ पे हैं। और अगर तुम एक न्यू पाथ चूज कर रहे हो, इस घटिया इकोनॉमी से हट रहे हो, तो फिर तुमको ये प्रेशर झेलना पड़ेगा और तुमको वो काम करना पड़ेगा, भले ही तुम्हें वो काम करने का मन करे या फिर ना करे। तुमको क्रश दिखानी पड़ेगी कि फियर को फील करते हुए तुमको वो काम करना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्रश कहते हैं। और तुमको ये चीज हार्ड लग रही है, पर तुम अगर ढंग से देखोगे तो हिस्ट्री में हम लोग के पूर्वजों ने बहुत हार्ड टाइम झेले हैं। तुम चाहे जिसकी बायोग्राफी उठा के पढ़ लोगे, जिसकी वजह से तुम्हारे पास और कॉन्फिडेंस आएगा। जब भी मैं ऐसा बेकार फील करता हूं, जब मेरी लाइफ में बहुत डिस्कम्फर्ट आ जाता है, तो फिर मैं पुराने लोगों की डॉक्यूमेंट्री पढ़ना शुरू कर देता हूं, जैसे महाराणा प्रताप, अकबर, अलेक्जेंडर, इन सब की डॉक्यूमेंट्री में पढ़ना शुरू कर देता हूं। और उन सबके पास हम लोग से लाख गुना हार्ड चीज थी, तब भी वो लोग एक्शन लिए थे। और यही काम तुमको भी करना है कि क्रश दिखानी है। ये काम तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। पर फिर से सबसे पहले तुमको क्रेडिबिलिटी गेन करनी है कि 1 साल तक अपने एडिक्शन को छोड़ो, अपने बिजनेस को फाइंड करो और उसके बाद तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा ये चीज बोलने का। तो अभी इस पे फुल फोकस ना डालो, तुम्हारा फुल फोकस अपने ट्रॉमा को रिलीज करने में, अपनी मेंटल हेल्थ में और बिजनेस में होना चाहिए। पर तुम्हारे ब्रेन में पीछे ये चीज रहेगी कि हाँ 1 साल बाद मुझे ये काम करना है और उसी के लिए मैं तुमको तैनात कर रहा हूं। पर एक चीज याद रखना कि अगर तुम ये काम नहीं कर पाए और उसी जॉब में चले गए जो तुमको नहीं करना था, उसी घटिया पाथ को चूज कर लिए, तो फिर किसी और को ब्लेम ना करना, अपनी फैमिली को ब्लेम ना करना, अपने आप को ब्लेम करना कि तुम कोई भी हार्ड एक्शन नहीं ले पाए, तुम वो हार्ड कन्वर्सेशन नहीं कर पाए। ये सारी गलती तुम्हारी थी। अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देना, किसी और की ये गलती नहीं थी। क्योंकि जहाँ सोचो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, सारा अच्छा काम कर रहे हो, पर जब तुम्हारे अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमको फोर्स कर रहे हैं, तुमको डांट रहे हैं, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। और जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब भी वो लोग वही सेम काम कर रहे हैं। तो फिर तुम किस चीज में ज्यादा खुश रहोगे? वो काम करके जो काम तुमको करने का मन नहीं कर रहा है, तब भी तुमको डांट पड़ रही है, या फिर वो काम करके जो काम तुमको करने का मन कर रहा है, तुम्हारे पास उस चीज के बारे में नॉलेज है, तुम उससे पैसा कमा रहे हो,
पर तब भी तुमको उससे डांट पड़ रही है। मेरे ख्याल से ये रूट ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ बेकार है तो वो वैसे ही तुमको डांटेंगे ही, कोई ना कोई बहाना सोचेंगे, और तुमको अपना पेन चूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चूज योर पेन, कि तुमको कौन सा पेन चूज करना है। घर पे बैठ के अपना काम करना है और थोड़ा बहुत हार्ड चीज को झेलना है, या फिर स्कूल में जाके वो काम करना है जो तुम करना नहीं चाहते हो, किसी और से ऑर्डर लेना है और हर समय एक स्लेव की तरह जीना है। अपने पेन को चूज करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबके पास ये डिसीजन आता है, क्योंकि ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स। तुमको हार्ड डिसीजन बनाना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बस इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुमको जाना पड़ेगा, आंख में आंख डालनी पड़ेगी और वहां पर एक हार्ड कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। सोचो, तुम बस 1 घंटे की कन्वर्सेशन को अवॉइड करने के लिए अपना 3 से 4 साल बर्बाद कर दे रहे हो कि अच्छा, जब मैं 12वीं पास करूंगा तब मैं ये चीज बोलूंगा, जब मैं कॉलेज पास करूंगा तब मैं ये चीज बोलूंगा, और ये चीज कभी भी एंड नहीं होती है। तुमको ये एक्शन आज लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम बस अपना टाइम बर्बाद करते रहोगे। और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, चाहे जो तुम काम करना शुरू कर दो, जिम जाओ, डेटिंग करो, बिजनेस फाइंड करो, चाहे जो काम करो, सब में तुम्हारे पास फैमिली का डिस्कंफर्ट आएगा, पर तुमको उनकी बात नहीं माननी है। तुमको बस अपना काम करना है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो फिर तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। उन सबके पास एक ओल्ड माइंडसेट है, इसीलिए तुमको हर समय डिस्कंफर्ट को सहना पड़ेगा। लोग तुमको ताने मारेंगे, कुछ बोलेंगे, कहेंगे देखो जिम जा रहा है, इसकी बॉडी नहीं बन रही है, देखो ये काम कर रहा है, इसके पास ये नहीं आ रहा है। पर जिस समय तुमको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, सब लोग तुमको कॉपी करना शुरू कर देंगे, सब लोग तुम्हारे साथ जिम जाएंगे और सब लोग तुम्हारी ही चीज फॉलो करेंगे। तुम उस झाड़ी में जाओगे जहां पे तुम उस झाड़ी को निचोड़ रहे हो, तुम उस झाड़ी में जाओगे जहां पे बहुत सारे कांटे हैं, तुमको काट रहे हो और बहुत सारे चोट खा रहे हो, पर उसके बाद लोग तुम्हारा पाथ फॉलो करना शुरू कर देंगे। और ये सबसे अच्छी चीज है, ये सबसे मैस्कुलिन फीलिंग है कि तुम अपना पाथ बना रहे हो। लोगों को अनसर्टेनिटी में आने से बहुत डर लगता है, और जब तुम एक नया पाथ चूज करोगे तो लोग तुमको बोलना शुरू कर देंगे कि देखो कितना पागल इंसान है, कितना पागल इंसान है। और जब तुम उस पाथ पे जाओगे और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंचेस होंगे, बहुत सारे कांटे होंगे, इन सबको पार करोगे तो फिर लोग तुम्हारे पाथ पे चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि तुमने उस पाथ को साफ कर दिया है, तुमने इस पाथ को बहुत अच्छे से बना दिया है। और यही चीज अभी मेरे साथ हो रही है। तो फिर तुमको रिस्क लेना पड़ेगा। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर की बात है, तुम्हारे पेरेंट्स की बात है, और तुम्हारे दोस्तों की बात है, तुम्हारे कम्युनिटी की बात है, कि जब तुम पैसा कमाओगे तो सबकी लाइफ चेंज होगी, बस तुम्हारी ही लाइफ चेंज नहीं होगी। तो बस तुमको ये काम करना पड़ेगा। अभी इसके बारे में ना सोचो, 1 साल बाद इसके बारे में सोचना। पहले क्रेडिबिलिटी गेन करो, पर इसको अपने पीछे अपने माइंड में लगाए रहो कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स।